किसी ने कुछ नहीं कहा है मुझे। तू चल। सिर्फ तुम। क्या हुआ मां? आप चुप क्यों हैं? किसी ने आपसे कोई बदतमीजी की? आपको हर्ट किया? आज मेरे पति की ये हालत आपके बेटे की वजह से है। मैं जानती हूँ आप दिल से हमारी मदद करना चाहती हैं, पर हमें आपसे मदद नहीं चाहिए और ना ही पैसे। बोलिए मां, आप चुप क्यों हैं? आपके आंसुओं का जवाब मैं अभी जाकर लूंगा। रणवीर प्लीज, किसी ने कुछ नहीं कहा है मुझे। तू चल बस यहाँ से, चल। नहीं मां, मैं जानता हूं आप बिना बात नहीं रोती, और ये भी जानता हूं कि मेरे गुस्से के डर से आप मुझे सच नहीं बताएंगी। सुहानी जानती कि मुझे आपका रोना बर्दाश्त नहीं है, फिर भी उसने नहीं बता सकती कि सुहानी की माँ ने क्या बोला तुम्हारे लिए। तुम नहीं सहन कर पाओगे। प्लीज तू चल यहाँ से, चल। रणवीर, ममता, अब इसे क्या हुआ है? गुस्से में क्यों है? पापा, सुहानी ने रणवीर को राकेश जी से मिलने से मना कर दिया। वो और उसका परिवार रणवीर से बहुत नाराज हैं। और राकेश जी, वो कैसे हैं? हम यहां से जा रहे हैं सुहानी, बस। मैं अभी ये घर छोड़कर नहीं जा सकती रणवीर। नहीं रणवीर, अब और दर्द मत दो मेरी फैमिली को। इससे अच्छा है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं अभी ये घर छोड़कर नहीं जा सकती। अब और दर्द मत दो मेरी फैमिली से दूर हो। इससे अच्छा है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तुम होती कौन है मुझे ब्लेम करने वाली? तुमने अगर आज मेरी बात मान ली होती तो जो कुछ भी हुआ नहीं होता। पर तुम्हें अपने प्यार से ऊपर दुनिया भर के बाकी फर्ज दिखे। मेरे बिना रह लेती तुम? मैं गलत नहीं हूं, गलत तुम हो, सिर्फ तुम। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी रणवीर। मेरे पापा की इस हालत के जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम।
मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगी। राकेश जी कैसे हैं? पापा अभी भी कोमा में है। कोमा में? इस घर की बहू इसलिए श्रद्धांजलि देने चली आई। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि आप पर क्या बीत रही होगी। बस इतना कहूँ कि माता रानी इस माँ को हिम्मत दे दुख सहने के लिए। सुहानी बाहर दिया मेरे अंकुर जी ने, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। कभी नहीं। सुहानी, my beautiful wife. और इसका दिल वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। सबके सामने हॉस्पिटल में मुझे बेइज्जत करने के बाद भी यहां चली आई। कॉन्फिडेंस, पति का साथ निभाया नहीं गया और गैरों को सांत्वना देनी आई है। मैं और मेरा बेटा यहाँ पे सिर्फ अपना हक लेने आए थे रणवीर, किसी का हक नहीं छीनने आए थे। लेकिन तुमने तो मुझसे मेरा बेटा ही छीन लिया रणवीर। मैंने आपसे आपका बेटा नहीं छीना है, आपके बेटे के कर्मों ने आपसे आपका बेटा छीना है। माँ, आप भी मुझे कंट्रोल करना चाहती हैं? आप भी माँ? आपने और आपके बेटे ने मिलकर हनी जैसी मेंटली अनस्टेबल इंसान को इस घर की बहू बना दिया। मैंने चीख चीख कर सबसे कहा कि हनी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। किसी ने मेरी बात मानी नहीं, सबको अपनी मनमानी करनी थी। सो देयर यू गो, रिजल्ट आपके सामने है।
रणवीर, तुम्हें इतनी सी भी शर्म नहीं बची है क्या? किस तरीके से बात कर रहे हो? एक माँ जिसने अपनी आंखों के सामने अपना बेटा खोया है, उससे इस तरीके से बात कर रहे हो तुम? मुझसे जो वादा किया था कि कभी शराब नहीं पियोगे, वो तो तोड़ा ही। पर कम से कम एक माँ को अपने बेटे को श्रद्धांजलि तो देने दो रणवीर। रही बात बेटा खोने की, उस बंदूक से चली गोली अगर मुझे लग जाती तो तुम अपने पति के लिए अभी मेरी मां को लिपट के रो रही होती। एक मिनट, अंश भी तो तुम्हारा पति था। तुम इनकी भी तो बहू थी। दर्द तो तुम्हें भी हो रहा होगा। हमेशा तुम्हारे गुस्से को समझा और लगा कि तुम दिल के बहुत साफ लड़की हो, बस तुम्हारा गुस्सा है। पर गलत थी मैं। तुम्हारे दिल में तो बहुत कड़वाहट भरी हुई है रणवीर। इतनी घटिया बातें कर रहे हो तुमसे कहने के लिए ना मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? इंसल्ट नहीं कर रही हूँ रणवीर, सिर्फ तुम्हारी बातों को और तुम्हारी हरकतों को हाईलाइट कर रही हूँ। तुम सिर्फ अपनों को दर्द दे सकते हो रणवीर। वाह सुहानी शर्मा, वाह। अपनों का साथ छोड़ो तुम, मेरा साथ छोड़ो तुम, मुझे धोखा दो तुम, और दर्द मैं देता हूं। पहले होश में आ जाओ रणवीर, फिर हम बात करेंगे। रणवीर, तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली? अभी भी तुम डिसाइड करोगी हम कब बात करेंगे। भूल गई क्या थी तुम कॉलेज में? मेरी मिस जिम्मेदारी। तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी दी थी। क्यों? क्योंकि तुम डरती थी, मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, कॉन्फिडेंस का नामो निशान नहीं। और अब मुझ पे अपना ऑर्डर झाड़ रही हो। मैंने संभाला तुम्हें, वरना तुम दूसरे दिन ही कॉलेज छोड़ के भाग जाती। तुम्हारी पहचान मुझसे, रणवीर ओबेरॉय से। किसी से भी पूछ लो कॉलेज में, सब यही कहेंगे, सुहानी, रणवीर वाली सुहानी, रणवीर की बीवी सुहानी। नहीं रणवीर, ओ सॉरी, डॉक्टर रणवीर ओबेरॉय, रुको मत। जितनी भड़ास है ना तुम्हारे दिल में, आज निकाल लो, बोलो जो बोलना है। भड़ास नहीं निकाल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, और सच हमेशा कड़वा लगता है। यहां लगता है
ये बताओ, क्या ये भी सच है जो लोग तुम्हारे और तुम्हारे पापा के बारे में बोलते हैं कि तुमने और तुम्हारे पापा ने मिलकर मुझे यूज किया? क्या ये सच है? क्या ये भी सच है? एक मामूली सी लड़की ओबरॉय मैंशन की बहू बन गई। क्या ये भी सच है? तुमने और तुम्हारे पापा ने मिलकर ये प्लान किया। क्या ये भी सच है? बोलो। मुझे जो बोलना है बोलो रणवीर, मुझे गाली देनी है गाली दो, लेकिन मेरे पापा के खिलाफ जो तुम्हारी वजह से कोमा में है, मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी, एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। मेरे पापा ने अपनी लगन और ईमानदारी से ओबरॉय ग्रुप में काम किया है, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। और तुम्हारे ही शब्द थे ना कि अगर मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें अपने आप को पापा को प्रूव करना होगा। सब झूठ था रणवीर, सब झूठ था। अरे नहीं करनी, नहीं बनना है मुझे, नहीं बनना है मुझे मिस्टर रणवीर ओबरॉय की पत्नी। नहीं चाहिए ये घर, नहीं चाहिए ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए रणवीर। आज तुमने बहुत ही ज्यादा घटिया हरकत की। तुम रणवीर, तुम जिससे मैं सचमुच बहुत प्यार करती थी, आज मेरी नजरों से ना गिर चुके हो तुम, पूरी तरीके से गिर चुके हो। कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और आज के बाद कभी मुझे याद करो ना तो ये थप्पड़ याद कर लेना रणवीर, जो मेरे पापा की बेइज्जती करने के बदले में मिला था तुम्हें। जा रही हूं मैं डॉक्टर रणवीर ओबरॉय, अपना सामान लेकर इस घर से जा रही हूं। रणवीर रुक, क्या कर रहा है तू? तू रोक उसे। उसने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा, ये आपको नजर नहीं आया? रणवीर, तुझे जितना बोलना था तू बोल चुका। अब बात को और बढ़ाएगा तो बात और बढ़ेगी। चुप हो जा। उसने मेरी इंसल्ट की है दादू, उसे मैं उसकी सही जगह दिखा के रहूंगा। चुप हो जा रणवीर, चुप हो जा। इस वक्त उस पर गुस्सा करने के बजाय उसे रोक, वो चली जाएगी तुझे छोड़कर।
अरे रुको, पहले पति अपनी पत्नी को शादी का पहला गिफ्ट तो दे दे। गिफ्ट? सच्ची? दिखाओ। कितनी प्रिटी ड्रेस है। मुझे लगा नहीं था तुम्हारी चॉइस इतनी खूबसूरत हो सकती है। एक्सक्यूज मी मिसेस रणवीर, तुम भी मेरी ही चॉइस हो और मेरी चॉइस बेस्ट है। हाँ माना थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है, लेकिन प्यार दिल से आता है, सिर्फ तुम्हारे लिए। अरे मेरी सुहानी मेरे होते हुए कभी नहीं रो सकती। ये खुशी के आंसू है रणवीर। तुम औरतों को बहाना चाहिए होता है रोने का। अरे खुश हो तो खुशी वाली स्माइल दो। ये मोटे मोटे आंसू गिरा कर मेरा सॉफ्ट सॉफ्ट दिल क्यों भारी कर दे? क्या सॉफ्ट सॉफ्ट दिल तुम्हारा? सिर्फ तुम जाती है तो चली जाए और दोबारा अपनी शक्ल मुझे ना दिखाए। बड़ी आई थी बहू का फर्ज निभाना है। अब कहाँ गई उसकी जिम्मेदारी? इस घर को लेकर आपका मान तक नहीं रखा उसने। चली जाए। प्लीज रुक जाओ बेटा। इस घर से कभी नहीं जाना चाहती थी, कभी नहीं। मुझे इस परिवार के हर एक इंसान से बहुत प्यार था। ये परिवार मेरे लिए सब कुछ था और मेरा एक भी फर्ज या कोई भी फर्ज झूठा नहीं था। ये तुमने अज्यूम किया रणवीर कि मैं इस घर में कंफर्टेबल हो गई हूँ, लेकिन सच ये है कि मुझे इस परिवार से प्यार है, इस परिवार के हर एक इंसान से प्यार है, जो आज तुम्हारी वजह से छूट रहा है।
रणवीर रोकना इसे। सुहानी प्लीज मत जाओ, रुक जाओ। जाने दो इसे माँ, जब अपने फर्ज याद आएंगे तो खुद वापस चली आएगी। मुझे मेरे फर्ज मत याद दिलाओ रणवीर, और आज तुम्हारा यही घमंड ना मैं तोड़ती हूँ। आज सबके सामने मैं तुमसे ये रिश्ता तोड़ती हूँ रणवीर, और कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी तुम्हें, ये वादा है मेरा। गलती थी मेरी गलती थी जो मैं तुमसे प्यार कर बैठी। कभी किसी से नफरत नहीं की है मैंने रणवीर, आज ये भी सिखा दिया तुमने मुझे। आई हेट यू रणवीर, आई हेट यू। चलो कोई बात तो है जिससे तुम और मैं साथ में एग्री करते हैं। फीलिंग्स आर म्यूचुअल। निकल जाओ इस घर से, निकल जाओ मेरी जिंदगी से, चली जाओ, चली जाओ। तेरा गम है, हम है, और शब है, रब भी है, और कुछ अनकही बातें जिनका पता सिर्फ। झगड़ों की इस घर में कोई जगह नहीं होगी। इस घर में सिर्फ और सिर्फ प्यार होगा। सिर्फ तुम, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। अब चाहे दर में डूबूं, अब चाहे बना हो जाऊं, वरना मुमकिन है तुझ बिन अब सांस भी मैं ले पाऊं। अगर इश्क फकीरी चढ़ गई, तेरे नाम का कलमा पड़ गई, तुझे पाने की बेचैनी अब राह में और बढ़ गई। सुहानी बेटा, भाभी, अब प्लीज मत जाओ ना, हमें छोड़ के मत जाओ। आपको तो पता है ना भाई अभी होश में नहीं है, तो वो कुछ भी बोल देते। भाभी प्लीज हमें छोड़ के मत जाओ प्लीज। समैरा, इसे जाने दो, जो ये कर रही है करने दो। बेटा, पति और पत्नी एक दूसरे को सम्मान देकर विश्वास के साथ अगर रिश्ता नहीं निभा सकते तो उन्हें अलग हो जाना चाहिए। अगर समारा के साथ ऐसा होता तो मैं इसे घर ले आता। मैं तुम्हारे स्वाभिमान का कदर करता हूं। रणवीर को अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। रणवीर को इज्जत से तुम्हें वापस लाना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम पूरे सम्मान के साथ इस घर में वापस आओगी। बेटा, अपने पापा का और घर में सबका ख्याल रखना। मैं ड्राइवर को बोल देती हूँ, वो आपको हॉस्पिटल छोड़ देगा। मैं चली जाऊंगी, तुम अपना सब लोगों का ख्याल रखना।
आज सबके सामने मैं तुमसे ये रिश्ता तोड़ती हूँ रणवीर। क्या समझती हो खुद को? तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें छोड़ा है। ना मुझे कल तुम्हारी जरूरत थी, ना आज तुम्हारी जरूरत है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। खुद को झूठी तसल्ली दे रहा है। तू खुद को झूठी तसल्ली देकर सच से पीछे हट रहा है रणवीर। तू होता कौन है मुझे सच झूठ समझाने वाला? मैं वो हूं जो तुझे तुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह से जानता है। इस वक्त तू दर्द में है, सुहानी के प्यार के दर्द में। कुछ नहीं जानता है तू। सुहानी से मैं दिलो जान से नफरत करता हूं, नफरत। उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की, मुझे थप्पड़ मारा। थप्पड़ तो मारा है सुहानी ने, लेकिन तुझे नहीं, तेरे ईगो को। जो तूने उसके साथ किया वो सही था? तूने भी तो सबके सामने उसकी बेइज्जती की, उसका विश्वास तोड़ा। वो सब सही था क्योंकि वो डिजर्व करती थी। मेरे साथ घर छोड़ के जाने को मना कर दिया उसने। अपने आप को बहुत बड़ा समझती है, तो मरे जाए अपने बड़प्पन में। तो अब क्या करेगा तू? उसे सजा दूंगा। तड़पेगी वो मेरे लिए, मेरे प्यार के लिए तड़पेगी वो। लेकिन इतना याद रखना रणवीर, जब तक तू उसे दर्द देगा, दर्द तुझे भी मिलेगा। नहीं, दर्द सिर्फ सुहानी को मिलेगा। उसे इतना दर्द मिलेगा कि उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए उसे मेरे पास आना पड़ेगा। नहीं ममता, हम में से कोई भी सुहानी को बुलाने के लिए नहीं जाएगा। रणवीर को अपनी गलती का प्रायश्चित करना पड़ेगा और सुहानी से माफी मांगकर उसे इज्जत से घर में लाना होगा, वरना सुहानी स्वाभिमानी लड़की है, ऐसे तो नहीं आएगी। ममता जी, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन आशा, तुम जाओगी कहाँ? अब अपनी बाकी की जिंदगी अपने बेटे की शांति के लिए प्रार्थना करूंगी, आश्रम में रह के। विक्रांत जी भी मान गए हैं। मैं आप सबसे, खास तौर पर आपसे ममता जी, अपने किए के लिए माफी मांगती हूँ। अपने हक की लड़ाई लड़ने में मैं ये बात तो भूल ही गई कि हक प्यार से भी तो जीत सकती थी। लेकिन मेरे अहंकार ने देखिए क्या कर दिया। मुझसे मेरा बेटा अंश छीन लिया। मैं समझ सकती हूँ तुम पे क्या बीत रही होगी, लेकिन अगर मेरी वजह से तुम्हें कभी कोई चीज बुरी लगी है तो मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ। आशा, मुझे प्लीज माफ कर देना। आशा बेटा, अगर तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो मांग लेना, और तुम्हारे रहने का इंतजाम भी करवा देंगे। नहीं बाबूजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप सबकी माफी चाहिए और कुछ नहीं।
ये तो बहुत ज्यादा ही बिल आ गया है। अब कैसे मैनेज करेंगे हम लोग? सब हो जाएगा निकी। आज का बिल भी तो हुआ ना क्लियर, बाकी भी हो जाएंगे। तुम एक काम करो, जाके माँ और दादी के साथ बैठो, मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। ठीक है। डॉक्टर, बोलो सुहानी। वो आपसे एक रिक्वेस्ट थी। बोलो। पापा भी वेंटिलेटर पे हैं और पेशेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें अभी सिर्फ ऑब्जर्व करना है। तो क्या मैं पापा को घर ले जा सकती हूँ और वहीं पर एक आईसीयू जैसा सेटअप बना लूँ? मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो आप जानते हैं कि पापा मेरी ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। सुहानी, तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि पेशेंट का बेस्ट इलाज हॉस्पिटल में होता है। तुम अकेले कैसे ध्यान रखोगी? कोई बिलिंग इशू है क्या? नो सर, नॉट एट ऑल। पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि पापा घर पे रहेंगे तो घर वाले सब आसपास रहेंगे और मेरी ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, और मैं अकेली कहाँ, घर के सभी लोग हैं। ठीक है, आज के बिल तो तुमने क्लियर कर दिए हैं। कल तुम उन्हें अपने सुपरविजन में डिस्चार्ज कर लेना। थैंक यू डॉक्टर। हाँ समायरा, क्या हुआ? सब ठीक है ना घर में? भाभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आज तो आशा आंटी भी घर छोड़ के चले गई। अब प्लीज वापस आ जाना भाभी, प्लीज। इस घर को आपकी जरूरत है। समायरा, जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बाद मैं घर में नहीं आ पाऊंगी। फिर मैं जानती हूँ कि तुम सबका ख्याल रखोगी ना वहाँ। पर आपके जैसे नहीं भाभी। अभी मिस यू। आप प्लीज राकेश अंकल का ख्याल रखना और अपना भी। एक मामूली सी लड़की ओबरॉय मैंशन की बहू बन गई। तुमने और तुम्हारे पापा ने मिलकर ये प्लान किया। क्या ये भी सच है? निकल जाओ इस घर से, निकल जाओ मेरी जिंदगी से, चली जाओ। तुमने सब खत्म कर दिया रणवीर, सब कुछ। तुम्हारे गुस्से और घमंड ने मुझसे मेरे सारे रिश्ते छीन लिए। मैं माफ नहीं करूंगी तुम्हें कभी, कभी नहीं। और अब मैं तुमसे बेटर डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी। मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियां याद दिलाता रहूंगा सुहानी, और तुम अपनी हर गलती के लिए मुझसे माफी मांगोगी। तुम आओगी वापस मेरे पास ही आओगी। मैम, ये पेशेंट राकेश शर्मा के सारे पेपर्स हैं और ये डिस्चार्ज पेपर्स हैं। डॉक्टर निगम ने साइन ऑफ कर दिया है। पेशेंट को जल्दी से जल्दी घर शिफ्ट करना है, तो प्लीज प्रोसीजर शुरू कर दीजिए। आई एम सॉरी मैम, लेकिन डॉक्टर ने पेशेंट का डिस्चार्ज कैंसिल कर दिया है। क्या कैंसिल कर दिया? पर मेरी डॉक्टर निगम से बात हुई थी। ऐसे कैसे कैंसिल कर दिया है? जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। हमने घर पे सारे अरेंजमेंट्स भी कर लिए हैं। मैम, एक बार और चेक कर लीजिए आप प्लीज। मैम, मेरे पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है, आप प्लीज डॉक्टर निगम से कंफर्म कर लीजिए।
जी। तुम चाय लेकर क्यों आए? ममता जी का पता नहीं सर, मैडम जी सुबह से दिखी नहीं है। कुछ और लाऊं सर? ये चाय किसने बनाई? पुत्र की पता यहाँ रुकने भी राकेश की भलाई हो। अब इतना बड़ा हॉस्पिटल, चंगे डॉक्टर, तो फिर इलाज भी चंगा ही होएगा। बेटा तू बिल की चिंता मत कर, पैसों के बारे में बिल्कुल मत सोच, वो सब मैनेज हो जाएगा। बस इनका इलाज ठीक से हो जाने दे। माँ, आपको लगता है कि पापा के इलाज में मैं पैसे बचा रही हूँ? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, इसलिए जानती हूँ कि कब इलाज नहीं हो रहा है। पापा अभी सिर्फ ऑब्जर्वेशन में है। हम उन्हें घर ले जाएंगे तो उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे, हम सब उनके आसपास होंगे। पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर, मेरी तो आपसे बात हो गई थी ना, तो आपने पापा का डिस्चार्ज क्यों रोका? सुहानी, मुझे तुम्हारे काबिलियत पे कोई डाउट नहीं है, इसलिए मैंने पहले ऑब्जेक्शन नहीं लिया था। लेकिन अभी हॉस्पिटल के अथॉरिटीज ने कुछ फ्रेशर एमबीबीएस डॉक्टर्स को हायर किया है जो पेशेंट के एडमिशन और डिस्चार्ज का काम देखेंगे। और उन्हीं में से एक डॉक्टर ने तुम्हारे फादर की फाइल को इवैल्यूएट किया और डिस्चार्ज करने से मना किया है। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। और क्या रीजन दिया इस डॉक्टर ने? वो तो मुझे भी नहीं पता। बिना रीजन जाने आपने पापा का डिस्चार्ज रोक दिया। आई एम सॉरी डॉक्टर, पर अगर कोई रीजन क्रिटिकल नहीं है तो मैं पापा को यहाँ से लेकर जाऊंगी। और कौन है ये डॉक्टर? मुझे बात करनी है उससे। अब जिन्होंने डिस्चार्ज के लिए मना किया है उस डॉक्टर का नाम है, हाँ, डॉक्टर रणवीर ओबरॉय।